नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन अध्ययन कर चुके हैं राजस्थान में किसान आंदोलन का। आज अपन अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का। तो इसके अंदर देखिए, राजस्थान की जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया व गरासिया आदि प्रमुख हैं। राजस्थान के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में मेवाड़, बागड़ और हाड़ौती तथा डुडा क्षेत्र इन जनजातियों का बाहुल्य रहा है। राजस्थान में शासकों के साथ जागीरदारों व साहूकारों ने भी इन जातियों का शोषण किया था। अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही इनके परंपरागत अधिकारों और जीवन में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी में कुछ जन सेवकों ने इन जातियों में जनजागृति पैदा की। परिणाम स्वरूप राजस्थान में 1818 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता तक भीलों, मेर, मीणाओं के आंदोलन प्रारंभ हुए। अब अपन अध्ययन करेंगे मेर आंदोलन का, और जिसका समय रहा है 1818 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक। तो इसके अंदर देखिए, मेरवाड़ा क्षेत्र इस आंदोलन के आगमन से पूर्व तक किसी एक रियासत के अधीन न होकर मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अधीन आता था। ऐसी स्थिति में मेरों पर किसी भी एक राज्य का राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। मेर अपने आसपास के क्षेत्र में लूटपाट कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अंग्रेज़ों ने मेरों को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेना चाहा। अंग्रेज़ों का यही प्रयास मेरों के विद्रोह का कारण बना। 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक गांव में मेरों के साथ एक समझौता किया, जिसमें मेरों ने कभी लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 ईस्वी में विल्डर ने मेरों पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया, जिससे मेर भड़क उठे। आगे देखिए, 1820 ईस्वी में झाक नामक स्थान पर मेरों ने पुलिस चौकियों व थानों पर आक्रमण कर सिपाहियों की हत्या कर दी। जनवरी 1821 में मेवाड़, मारवाड़ व अंग्रेज़ों की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण कर इस विद्रोह का दमन किया। अब अपन पढ़ेंगे मेरवाड़ा रेजिमेंट को। तो इसके अंदर देखिए, मेरों के इस विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन किया। कब किया गठन? 1822 ईस्वी में, जिससे मेर सैनिकों की भर्ती की गई। इस बटालियन का मुख्यालय ब्यावर स्थापित किया गया। मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ब्यावर के अंदर। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मेरों के विद्रोह को मेरों द्वारा ही कुचले जाने की योजना बनाई। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं भील विद्रोह का, और जिसका समय रहा है 1818 से 1860 ईस्वी तक। तो देखिए, इसके अंदर मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप के कारण महाराणा की सैन्य कमजोरियां उजागर हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर भोमड़ क्षेत्र के भील सरदारों ने लूटमाट करना प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए, भील मुखिया यानी गमेती अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई यानी सुरक्षा कर तथा गांवों की चौकीदारी के बदले रखवाली यानी चौकीदार कर वसूल करने लगे। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि की, जिसके तहत अंग्रेज़ों को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने भोमड़ क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम 1818 में
भीलों द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर व बोलाई कर पर रोक लगाने की कोशिश की। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिबंधों ने भीलों को विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आगे देखिए, यह राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह था जो उदयपुर राज्य में ही प्रारंभ हुआ यानी आरंभ हुआ। जनवरी 1823 से दिसंबर 1823 के मध्य कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में अंग्रेजों व उदयपुर की सेना ने इस भील विद्रोह का दमन कर दिया। अब अपन अध्ययन करेंगे लिम्बारा बारू विद्रोह का। तो इसके अंदर देखिए, भोमट क्षेत्र के भीलों से प्रेरित होकर इसी समय डूंगरपुर राज्य के लिम्बारा बारू के भीलों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों में इस विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी तो 12 मई 1825 को लिम्बारा बारू के भीलों ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इसी संधि के तहत अंग्रेज़ों ने भीलों पर कई कर थोप दिए। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंदा ने अंग्रेज़ों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आगे देखिए, दोनों के नेतृत्व में भीलों ने पुलिस थानों पर आक्रमण कर सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया। कैप्टन ब्लेक ने इस अव्यवस्था को नियंत्रित किया। 1826 ईस्वी में दोनों पक्षों में लंबी वार्ता के बाद भीलों को बोलाई कर एकत्रित करने का अधिकार देकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित की। 1826 ईस्वी में दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ। अब अपन अध्ययन करेंगे जोधपुर लीजन का। तो इसके अंदर देखिए, भीलों द्वारा लगातार किए जा रहे विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया। तो जोधपुर लीजन नामक सैनिक टुकड़ी का गठन कब किया गया था? 1835 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया। बाद में 1835 ईस्वी में ही इसका मुख्यालय बड़गांव यानी सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया। मार्च 1842 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय बड़गांव से एरिनपुरा यानी पाली स्थानांतरित कर दिया गया। अब अपन अध्ययन करेंगे 1839 से 1842 का भील विद्रोह का। तो इसके अंदर देखिए, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने 1839 ईस्वी में भोमट क्षेत्र में लगान वसूल करने के लिए अपनी सेना भेजी तथा उस क्षेत्र के भीलों ने आंदोलन कर दिया। महाराणा ने उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रॉबिन्सन से सहायता मांगी तो रॉबिन्सन ने इसे मेवाड़ का आंतरिक मामला बताकर सहायता नहीं दी। ऐसी स्थिति में एक ब्रिटिश सैनिक आउट्रम की सलाह पर मेवाड़ महाराणा ने 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। आगे देखिए, अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह से मेवाड़ भील कोर को मान्यता प्रदान कर दी। विलियम हंटर को इसका कमांडर नियुक्त कर खेरवाड़ा यानी उदयपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया। तो कमांडर किसे नियुक्त किया गया? विलियम हंटर को। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर की सहायता से सरदार सिंह ने भोमट क्षेत्र के भील आंदोलन का दमन कर दिया। अब अपन अध्ययन करेंगे जहांजपुर का मीणा विद्रोह का, और जिसका समय था 1851 से 1860 ईस्वी तक। तो इसके अंदर देखिए, महाराणा मेवाड़ ने या मेवाड़ा के महाराणा ने
1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने यानी वर्तमान शाहपुरा में नया हाकिम नियुक्त किया। नवयुक्त हाकिम रघुनाथ सिंह मेहता परगने से धन कमाने में व्यस्त था। तो कौन धन कमाने में व्यस्त था? रघुनाथ सिंह मेहता। उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने यानी शाहपुरा के मीणाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा प्रशासनिक सुधारों के नाम पर की जाने वाली धन वसूली के विरोध में विद्रोह कर दिया। आगे देखिए, उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण कर दिया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। सेनाओं ने गांव नष्ट कर दिए। मीणा विद्रोही सपरिवार पहाड़ियों में जा छुपे। इसके बाद लगभग 5000 मीणा लोग आसपास की रियासतों से जहाजपुर में पहुंच गए। दिसंबर 1854 में एजीजी तथा मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना जहाजपुर जा पहुंची। जनवरी 1855 में मीणा विद्रोहियों ने इस सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब अपन अध्ययन करेंगे देवली रेजिमेंट का। तो इसके अंदर देखिए, अंग्रेज़ों ने फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ राज्यों की सीमाओं पर स्थित देवली यानी टोंक में एक सैनिक छावनी देवली रेजिमेंट के नाम से स्थापित की, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा रेजिमेंट के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? मीणा कोर की। आगे देखिए, जनवरी 1860 में जहाजपुर क्षेत्र के मीणाओं ने पुनः विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद्रसिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर सेना भेजी। किसके नेतृत्व में भेजी थी? चंद्रसिंह की नेतृत्व में। उसने गाडोली व लुहारी गांवों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भारी संख्याओं में मीणाओं को बंदी बनाया गया तथा 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। अब अपन अध्ययन करेंगे 12 पाल का भील विद्रोह का, और जिसका समय था 1881 से 1882 तक। तो इसमें देखिए, उदयपुर राज्य व ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली शराब मावड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? महुआ से बनाई जाने वाली शराब मावड़ी निकालने पर। इसके अलावा भीलों के उपासक देवता ऋषभदेव यानी ऋषभदेव के मंदिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में कर लिया। ऋषभदेव के पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने ऐमान सिंह यानी मामा एवं लोनारगन यानी अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में राज्य की सेना 26 मार्च को विद्रोह दबाने 12 पाल गांव को भेजी। 30 मार्च 1881 ईस्वी को विद्रोही भीलों व उदयपुर राज्य की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गामेती निम्मा, पीपली का खेमा एवं सगात्री का जोयता थे। कौन कौन थे? गामेती निम्मा, खेमा और जोयता। अंत में
25 अप्रैल 1881 को खेमराज भंडारी व महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास के माध्यम से भीलों से समझौता कर इस आंदोलन को शांत कर दिया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़कर छोड़ने व भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने एवं विद्रोही भीलों को माफ़ी देने पर सहमत हो गए थे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे भक्त भील आंदोलन का। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए और तब तक के लिए नमस्कार।